अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती अब एक मुस्लिम देश से होती हुई दिखाई दे रही है। ये देश है सीरिया, क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति अहमद अल शारा अमेरिका आए हुए हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मच गई है। हलचल तेज होना इसलिए भी जायज है क्योंकि सीरिया के राष्ट्रपति 80 साल बाद अमेरिका आए हैं। जिस अमेरिका ने उन्हें आतंकी लिस्ट में डाला था, आज वही अमेरिका सीरिया से रिश्ते मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब अमेरिका और सीरिया की बढ़ती नजदीकियों को देखकर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल कि ट्रंप के लिए सीरिया से दोस्ती क्यों जरूरी है। दूसरा सवाल कि सीरिया के राष्ट्रपति 80 साल बाद ट्रंप से मिलने क्यों जा रहे हैं। सीरिया अमेरिका से अच्छे रिश्ते क्यों चाहता है, और सबसे अहम सवाल कि सीरिया ने अब तक क्या क्या झेला है। तो चलिए इस रिपोर्ट में आपको एक एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ट्रंप के लिए सीरिया से दोस्ती क्यों जरूरी है। तो बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की इस अचानक बदलती नीति, यानी कि सीरिया को आतंकी लिस्ट से निकालने के पीछे मिडिल ईस्ट को नए सिरे से आकार देने की योजना छिपी है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि सीरिया अब इजराइल के साथ बेहतर रिश्ते बनाए और धीरे धीरे अमेरिका के नजदीक आए। दरअसल अमेरिका सीरिया को मिडिल ईस्ट में अपनी एक नई चौकी के रूप में देख रहा है, जैसे उसने रियाद और तेल अवीव में किया था। मई में रियाद में ट्रंप और शारा की मुलाकात ने इस दिशा में नींव रखी थी। वहीं सीरिया में अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने उम्मीद जताई है कि ट्रंप और शारा की मीटिंग से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा करार हो सकता है। इसके तहत अमेरिका दमिश्क में एक मिलिट्री बेस बनाने की योजना पर काम कर सकता है। यह कदम अमेरिका की मिडिल ईस्ट में पकड़ मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। अब बात करेंगे कि सीरिया के प्रेसिडेंट 80 साल बाद ट्रंप से मिलने क्यों जा रहे हैं। तो बता दें, अहमद अल शारा का ये दौरा उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने उन्हें आतंकी ब्लैकलिस्ट से हटाया। इस राहत के कुछ ही घंटे बाद शारा वाशिंगटन पहुंच गए और कई बड़े अमेरिकी अधिकारियों से उनकी गुप्त और अहम बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया। इन मुलाकातों के बाद आज की ट्रंप शारा की मीटिंग को टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। अमेरिका द्वारा सीरिया से सभी आर्थिक और राजनीतिक पाबंदियां हटाने के फैसले ने दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघला दिया। सीरिया की सड़कों पर इसका जश्न मनाया गया और लोगों ने इसे नई शुरुआत के रूप में देखा। ट्रंप शारा की मीटिंग को टर्निंग पॉइंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसी मुलाकात है जिसका असर सिर्फ अमेरिका या सीरिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट इसका असर महसूस करेगा। ये मौका इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 1946 के बाद पहली बार कोई सीरियाई राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचा है। लगभग 80 साल के बाद दोनों देशों के बीच ये राजनयिक पुल बनने जा रहा है। इस बातचीत का एजेंडा सीरिया में शांति और बिजनेस डील है। अमेरिकी कंपनियों ने सीरिया के ऊर्जा मास्टर प्लान पर काम किया है। सड़कों, पुल, आवास के ठेके अमेरिकी कंपनियों को मिल सकते हैं। ट्रंप और सीरिया के राष्ट्रपति की मुलाकात से अगर सीरिया के फायदे की बात करें, सीरिया को अमेरिकी नीति ग्लोबल कोएलिशन टू डिफीट आईएसआईएस में शामिल करने पर एक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकता है। यह अल शारा के साथ अमेरिका के रियल पॉलिटिक का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का मोटिव रखता है। 13 साल के सीरियाई गृहयुद्ध से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचों के पुनर्निर्माण पर चर्चा हो सकती है। 216 अरब डॉलर की मदद मांग सकते हैं। अमेरिका सीरिया को सहायता देने की दिशा में कदम उठा सकता है। अमेरिकी प्रतिबंधों को धीरे धीरे हटाने की कोशिश कर सकता है। अल शारा ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्पीच में इनकी पूरी तरह समाप्ति की मांग की है, जिससे सीरियाई जनता पर बोझ कम हो। इजराइल सीरिया सीमा सुरक्षा समझौते की दिशा में कदम, जिसमें अमेरिका मध्यस्थता करेगा। ये 5वें दौरे की डायरेक्ट बातचीत का आधार बनेगा, जो 2025 के अंत तक होने वाली है। साथ ही अब्राहम समझौते के विस्तार पर भी बातचीत हो सकती है। बता दें कि सऊदी अरब में मई में कुछ महीने पहले ट्रंप ने अल शारा से मुलाकात की थी। इस दौरान ट्रंप ने सीरिया पर लगे कई बैन हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये तस्वीर देखने को मिली। आपको याद दिला दें कि अलकायदा से जुड़े अल शारा को अमेरिका ने 2013 में आतंकियों की सूची में डाला था। उन पर $10 मिलियन यानी लगभग 84 करोड़ रुपए का इनाम था। अल शारा ने पिछले साल दिसंबर में सीरिया में तख्तापलट किया था। वो इस साल 29 जनवरी को सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति बने। फिलहाल उनके इस दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।